हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज वापस से एक नए चैप्टर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है यार। आज जो चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं नाम है फूरियर सीरीज। बहुत बवाल रहता है इस चैप्टर के बारे में इंजीनियरिंग सेक्शन में, बिकॉज ये चैप्टर कोई यूनिवर्सिटी को फर्स्ट ईयर में है, कोई कोई यूनिवर्सिटी को सेकेंड ईयर में है, लेकिन इंडिया में ऐसी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है इंजीनियरिंग की जहां पे फूरियर सीरीज नहीं पढ़ाया जाता। तो इंजीनियरिंग मैथ्स बोला तो फूरियर सीरीज आना ही आना है। आप कोई भी ईयर के होने, तो आज नहीं तो कल आपको ये चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है जनाब, राइट। अभी इतना क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर को कि यार ये पढ़ाया जाता है, इसके एप्लीकेशंस क्या है सब बताऊंगा आज के सेशन में। चलिए फटाफट से हमारे साथ बने रहिए, मोहब्बत के साथ लाइक कर दीजिए और पकड़ पकड़ के सारे फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिए, बिकॉज ये चैप्टर आज नहीं तो कल काम में आना ही वाला है, राइट जी। मेरे पर्सनली दिल के बहुत करीब है ये चैप्टर, तो बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल मोहब्बत के साथ इसको पढ़ रहे होंगे। फटाफट से जाके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। एंड इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पे इंजीनियरिंग रिलेटेड है ना, फालतू मीम्स पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन इंजीनियरिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जहाँ से ज्ञान मिलेगा, राइट, तो वो वहाँ पे मिल रही होगी। तो चलिए क्या है ये फूरियर सीरीज देखते हैं। सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, तो शुरुआत करेंगे बिल्कुल भी फूरियर सीरीज। ओके, क्या है इस चैप्टर में, बड़े ध्यान से सुनना। ओके, आज बिल्कुल इसका इंट्रोडक्शन कर रहे होंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर को जो जो भी चाहिए वो सब पढ़ाऊंगा, और फिर जाके चैप्टर की शुरुआत सेशन नंबर 2 से करेंगे। क्या क्या बेसिक चाहिए, पहले तो मुझे लगेगा व्हाट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन, सबसे पहला टास्क जो मुझे यहाँ पे पढ़ना होगा, दैट इज व्हाट योर पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है जी, क्या है ये पीरियोडिक फंक्शन, पढ़ते हैं चलिए। यार इस आईपैड की क्या हो गया यार इसको। यस, सबसे पहला टास्क यहाँ पे जो पढ़ना है वो रहेगा पीरियोडिक। पीरियोडिक, ओके, ये हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड में कई सारे जगह पे देखा है, जरूर देखा है। कहाँ पे देखा है, एक फिजिक्स में चैप्टर था SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज कॉल्ड एज एन पीरियोडिक। आज भी मैं थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत उसका पार्ट आपको बताना चाहता हूँ। क्या है, देखिए, एक वेवफॉर्म होती थी, साइन वेवफॉर्म अगर मैं कंसीडर कर लूँ यहाँ पे, तो दैट कैन बी ड्रॉन इन सच अ वे लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। ओके, मैं इसको अगर देना चाहता हूँ डिफरेंट डिफरेंट मतलब इंटरवल्स, तो ये 0 से लेकर 2 पाई होता है। ये सेकेंड वेवफॉर्म खत्म होगी कहाँ पे, 4 पाई पे, बरोबर। ये थर्ड वेवफॉर्म कहाँ पे खत्म होगी, 6 पाई पे। इसका मतलब क्या है, एवरी 2 पाई के बाद वो वेवफॉर्म क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। दैट इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक इन नेचर। समझ रहे हो, काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं जो पीरियोडिक होते हैं। फॉर एग्जांपल पहला फंक्शन बात करो तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये पीरियोडिक इन नेचर होता है। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, ये भी पीरियोडिक इन नेचर होता है। लेकिन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये सारे पीरियोडिक नहीं होते, नहीं होते, लॉगरिदमिक नहीं होता, राइट। तो पीरियोडिक जो नेचर वाले फंक्शन है, वही फंक्शंस का फूरियर सीरीज निकाला जाता है, वही फंक्शन का फूरियर सीरीज निकाला जाता है। अभी इस फूरियर सीरीज के लिए, अभी पीरियोडिक के लिए एक बिल्कुल यहाँ पे ड्रीचलेट्स कंडीशन है। वो कंडीशन यही कहती है यार, कौन सी कंडीशन है, ड्रीचलेट्स कंडीशन क्या होती है ये यार, इस कंडीशन को कहा जाता है कि जो पीरियोडिक होते हैं वही चीज अपने फूरियर सीरीज के अंदर डाला जाएगा। ओके, जो पीरियोडिक होंगे वही चीज फूरियर सीरीज के अंदर डाली जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यार मतलब ये कंडीशन तो ठीक है सर, लेकिन इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे सीरीज, मतलब सीरीज जो पीरियोडिक है वो कितने देर के बाद होता,
तो ये होगा बिल्कुल 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, जो ये पर्टिकुलर सेक्शन अपन ने देखा है। ओके, फिर 2 पाई टू 4 पाई, फिर 4 पाई टू 6 पाई। इन दिस वे ये जो फंक्शन है ये क्या होता है, रिपीट होता है। दैट इज व्हाट द डिरिचलेट्स कंडीशन। सिर्फ कंडीशन के अलग अलग फॉर्मेट है, ये सबसे बेसिक फॉर्मेट है कि पीरियोडिक होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे सर इसका और अपने फूरियर सीरीज का कुछ लेना देना है क्या? जरूर है। तो क्या फूरियर सीरीज है, एक्चुअल फूरियर सीरीज, ये यहां पे लिखना चाहता हूं मैं। थोड़ा ध्यान से देखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा ये चीज होने वाला है अपने लिए। ठीक है, क्या होगी फूरियर सीरीज? बड़े ध्यान से, कम ऑन एवरीवन, बिल्कुल नोटबुक और पेन लेके बैठना, यहाँ पे गड़बड़ नहीं चलेगी, क्योंकि ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, मेरा एक्चुअल जो फंक्शन है उस फंक्शन का सीरीज निकालना है। तो किस अंदाज में निकालेंगे, बड़े ध्यान से देखिए। समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी। देखिए काफी कॉलेजेस में इसको रट्टा माराया जाता है, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। मैं कहता हूं ये 0 टू इन्फिनिटी है। पूरा इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, थोड़ा वेट करिए, इसी सेक्शन में, इसी वीडियो में आपको समझ में आएगा। समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an cos of nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी bn साइन ऑफ nx। समझ रहे हो? अभी आप बोलोगे सर हम लोग को तो कॉलेज में n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी का है, आप तो 0 टू इन्फिनिटी कह रहे हो। थोड़ा इंतजार करिए, प्यार कर रहे हैं हम लोग इस चैप्टर के साथ, तो प्यार करने के लिए इंतजार की जरूरत होती है ना। विदाउट इंतजार प्यार नहीं होता, राइट? तो चेक करते हैं, मैं ये n की वैल्यू इस पर्टिकुलर सीरीज में, इस पर्टिकुलर समेशन में सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, बड़े ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। चलिए सबसे पहले a0 cos ऑफ 0x हो जाएगा, इट इज नथिंग बट cos 0, प्लस सेकेंड फॉर्मेट में क्या होगा, a1 cos ऑफ 1x, दैट इज नथिंग बट x, प्लस a2 cos ऑफ 2x, प्लस सो ऑन, ऐसे 3 4 5 50 100 200 5000 जो डालना है डालो, और वहां तक रात भर लिखते बैठो, है ना। ऐसे मत करो, इसको डॉट 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 करके छोड़ देने का। ठीक है, अभी आप कहोगे सर ये तो हो गया ए के लिए, व्हाट यू थिंक अबाउट बी? वो कहाँ गायब हो गया? नहीं, मैंने गायब नहीं किया है, मैं बी का ब्रैकेट यहाँ पे लिखूंगा। बड़े ध्यान से सुनिए, तो यहाँ पे बी के जगह पे मैंने डाला 0, वापस से साइन 0x, दैट इज नथिंग बट साइन 0, प्लस आप डालोगे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा b1 साइन ऑफ x, प्लस आप डालोगे 2, तो साइन ऑफ 2x, प्लस आप डालोगे सिमिलरली बाकी के वैल्यूज। अभी आप कहोगे सर इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में बताइए, ये बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है। अब आएगा असली मजा, बड़े ध्यान से सुनिए। दिस इज कॉल्ड एज अ फूरियर सीरीज, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ओके, cos 0 कितना होता है जनाब? चेक करो, मैं जो भी यहाँ पे ब्रैकेट डाल रहा हूँ, cos 0 कितना होता है? 1 होता है। cos x उसको वैसे ही रखिए, cos 2x वैसे ही रखिए। sin 0 कितना होता है? 0 होता है, बिल्कुल भी। तो इधर 0 लिखूंगा, इधर 1 लिखूंगा। चेक करते हैं ये सब्स्टिट्यूट करके मुझे क्या मिल रहा है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। a0 बरोबर प्लस, अभी देखो इधर 1 डाला तो इधर 1x आया, इधर 2 डाला तो इधर 2x आया, इधर 3 डाला तो 3x आया, मतलब n डाला तो nx आएगा। तो समेशन n इज इक्वल टू, अब देखो सीरीज कहाँ से शुरू हुई, यहां से लेकर अप टू इन्फिनिटी ना, तो यहाँ पे कितना है, 1 है ना, तो n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे आएगा an cos ऑफ nx, प्लस सिमिलरली सेकेंड चीज अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे तो 0 इंटू b0, तो ऑब्वियस थिंग है वो क्या हो जाएगा, 0 ही होने वाला है। तो b0 नामक ऐसी कोई चीज पूरे फूरियर सीरीज में आपको नहीं दिखने मिलेगी। क्या बोला मैंने? b0 नामक कोई भी चीज आपको पूरे फूरियर सीरीज में नहीं दिखेगी। आपको क्या दिखेगा? a0 दिखेगा, b0 कभी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि b के साथ आता है साइन, जब मैं 0 डालूं तो साइन 0 कितना होता है,
जीरो होता है। किसी ने पूछा ना चमाट मारने का और ये कॉन्सेप्ट उसको बताने का और बाबा की दरबार में लेके आने का, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है वो उसको दबा दो और बिल्कुल उसको लेके आओ। राइट जी, तो समेशन n इज इक्वल टू वापस से यहाँ से जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक bn साइन ऑफ nx। इसके लिए आपके कॉलेजेस में बोला है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर ये फॉर्मूला आपको कोई भी पूछता है कि कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया यार, समझ रहे हो? तो ये है कंप्लीट प्रूफ, कोई रट्टा नहीं मारा, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा। ये है एक्चुअल फूरियर सीरीज का फॉर्मूला। ओके, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? अब आप कहोगे सर ये तो बेसिक हो गया, न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दो। नहीं, एक्चुअल जो बेसिक चाहिए ना अपने को पूरे फूरियर सीरीज में, वो अभी शुरू होगा। बड़े ध्यान से सुनिए, एक भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। ओके, देखिए यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा ये सर्कल होगा जो आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे होंगे। बिल्कुल भी, अच्छा ये पचक गया यार, बिल्कुल सीधा साधा प्यारा सा सर्कल, सर्कल दिखना भी चाहिए बाबा जी। हाँ जी, चलिए तो करा देते हैं इसको इस तरीके से, आधा कंप्लीट और यहाँ से आधा बिल्कुल कंप्लीट। यार ये सर्कल है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा आया, समझ जाइए। ठीक है जी, फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे हैं हम लोग। ओके, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई भी नहीं। तो चलिए मैं ये सर्कल को कंसीडर कर रहा हूँ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल बोलेगा तो इसका रेडियस कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इधर का कोऑर्डिनेट कितना आया? 1,0 आया। इधर का कोऑर्डिनेट कितना आया? 0,1 आया। इधर का कोऑर्डिनेट -1,0। इधर का 0,-1। बिल्कुल प्यार हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट के साथ, बड़े ध्यान से सुनिए। अच्छा, हम लोग लिखते वक्त कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स? x, y, बरोबर, x, y। तो x एक्सिस के ऊपर हमेशा होता है cos थीटा, y के ऊपर हमेशा होता है sin थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको एक हिंट देना चाहता हूं मैं, एक हिंट देना चाहता हूं। क्या आपको याद है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और z इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई sin थीटा? हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल कार्टेशियन फॉर्म एंड पोलर फॉर्म। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग। लेकिन r की वैल्यू इस केस में कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि ये रेडियस कितना है? 1 है। तो यहाँ पे लगा देंगे cos थीटा प्लस आई sin थीटा। इन्हीं दिक्कत, तो x के जगह देखो, कंपेयर करो, x मतलब cos थीटा, y मतलब sin थीटा। हाँ, अब समझा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा cos थीटा कोमा sin थीटा। कोई दिक्कत? कोई भी नहीं। अच्छा, एक और कलर यूज़ करेंगे, कौन सा अच्छा लगेगा यहाँ पे? अच्छा ले लो यार, ग्रीन ले लो, चलो ठीक है। अच्छा, प्रोट्रैक्टर रखते हो है ना, मराठी में उसको कहते हैं कोण मापक, है ना, जिससे एंगल गिनते हैं हम लोग, मेजर करते। तो ये होती है 0 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना होता है? π/2, बरोबर। यहाँ पे कितना होता है? पाई होता है, राइट, पाई होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना होता है यार? यहाँ पे कितना होता है? 3π/2, एब्सोल्युटली 3π/2। एनी डाउट? और यहाँ पे वापस जाके टकराएगा, पूरा दुनिया घूम के वापस घर पे ही आना है, तो दैट इज 0 से लेकर 2π तक। कुछ भी डाउट है? एब्सोल्युटली नहीं है। ठीक है, अब देखिए कि ये वैल्यूज़ में क्या क्या कह रहा हूँ और ये अपने फूरियर सीरीज़ में किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आज समझा रहा हूँ, वापस से न्यूमेरिकल जिस वक्त शुरू करूंगा उस वक्त ये कॉन्सेप्ट दोहराया नहीं जाएगा, मैं डायरेक्ट उठा के वैल्यू डाल दूंगा। आपको ये बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा देखो, कॉस थीटा के जगह पे डालेंगे 0, क्योंकि जो ग्रीन कलर से लिखा है मैंने वो क्या है? एंगल से। तो थीटा के जगह पे हम लोग एंगल सब्सटीट्यूट करते, तो कॉस 0, हाँ देखो देखो यहाँ पे 1 हो गया, साइन 0 0 हो गया। अच्छा, 90 डिग्री से घुमा दो, कॉस 90 ओए 0 हो गई, साइन 90 1 हो गई, और 90 डिग्री से घुमाओ, कॉस 180 -1, साइन 180 0, और 90 डिग्री से घुमाओ, cos 3π/2 मतलब cos 270 0, sin 270 -1, और 90 डिग्री से घुमाया, 2π तक पहुंचा, cos 2π 1, sin 2π 0। क्या बात है यार,
अगर आप ऑब्जर्व करोगे प्रॉपरली तो साइन ऑफ एनी पाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। साइन ऑफ एनी पाई बोलेगा तो 0 पाई, 2 पाई, 1 पाई, 4 पाई, जो डालना है डालो, वो ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। तो साइन ऑफ एनी पाई इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्या बात है। अभी आप कहोगे कि सर इसका हमें थोड़ा बहुत और बताइए, थोड़ा बहुत और बताइए। चलो थोड़ा और बताते, मज़ा करते, ठीक है। अभी आप कहोगे सर साइन ऑफ इवन पाई, ऑड पाई, कुछ भी डालो यार, मतलब साइन ऑफ 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, कुछ भी डालो वो 0 होगा। साइन ऑफ 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, कुछ भी डालो वो भी तो 0 होगा। साइन का जिंदगी सॉर्टेड हो गया। अब बारी आती है कॉस की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस वाला। देखिए कॉस ऑफ, आप डायरेक्टली कॉस ऑफ एन पाई को नहीं बोल सकते, है ना। आपको यहाँ पे थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस ऑफ 0 1 होता है, लेकिन कॉस ऑफ पाई -1 होता है। वापस कॉस ऑफ 2 पाई 1 होता है, पूरा वापस घूम के आया कॉस ऑफ 3 पाई -1। मतलब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कॉस ऑफ इवन पाई, देखिए कॉस ऑफ इवन पाई इज ऑलवेज इक्वल टू 1। समझ रहे हो। अब इस इवन पाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 2n पाई। देखिए ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कोई भी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2 तो जिंदगी में वो बन जाता है इवन नंबर। इसके लिए मैंने डायरेक्टली क्या लिखा, कॉस ऑफ 2n पाई। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, ये बिल्कुल बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ऑड वाला भी बता दो, जिंदगी संवर जाएगी। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, कॉस ऑफ ऑड पाई। देखिए सम में तो ऑड पाई, इवन पाई ऐसे लिख के तो नहीं आएगा, मैं यहाँ पे सीधा -1 कर देता हूँ। लेकिन सम में किस तरीके से आएगा, तो कॉस ऑफ, देखिए 2n मतलब इवन नंबर होता है, तो 2n + 1 मतलब इवन नंबर के आगे का नंबर या इवन नंबर के पीछे का नंबर, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। तो कॉस ऑफ 2n + 1 पाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2n - 1 पाई इज ऑलवेज इक्वल टू -1। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, बिल्कुल भूलना नहीं। ये भूल गए तो बर्बाद हो गए, समझ जाओ। ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट और सबसे प्यार करने वाली चीज़ साइन ऑफ n पाई। ये तीनों चीज़ें आपको बेहद पता होनी चाहिए, तब जाके आप फूरियर सीरीज को बड़े ध्यान से सॉल्व कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो फूरियर सीरीज वाला ये जो पूरा चैप्टर है, ये 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। हर एक टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, हर एक टाइप वाइज अपने सेशंस होंगे, तो बिल्कुल अपने चैनल के साथ आपको बने रहना है। ये इंट्रोडक्शन सेशन में इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे टाइप नंबर 1, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और मिल रहे होंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपसे हम 1 रुपया चार्ज नहीं ले रहे, लेकिन हम जो चार्ज हो जाते हैं वो आपके कमेंट से हो जाते हैं। तो ज़रूर कमेंट करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।